हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड सेम क्लास लेंगे जिसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसका फर्स्ट यूनिट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। इसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, किससे हम लोग वैद्युत आवेशों का इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नॉर्मल आप सबने पढ़ा होगा, समझने के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं ना, तो और उस कागज़ के छोटे टुकड़े को क्या करते हैं, उसके सामने करते हैं, तो कांच की छड़ पे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि कांच की छड़ हमारी क्या हो जाती है, पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसी तरह हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो आप ले सकते हो नॉर्मल परमाणु। पूरे ब्रह्मांड में क्या परमाणु हमारे बंधे होते हैं पार्टिकल से, और उसके अंदर न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन केंद्र में जितना सेंटर हमारा चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो और ये हमारा क्या होगा, सेंटर किससे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर होता है। और बाहर हमारा क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। मतलब हम इसको अगर समझ सके नॉर्मल डिफिनीशन में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारा, दिस इज ए कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो ये वह परमाणु का वह कण है जो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में हम रखें तो किसका अनुभव करें, फोर्स का अनुभव करें। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज हम किसी भी फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत की भी बात करें या चुंबकीय की भी बात करें, दोनों क्षेत्र में क्या है हमारा, वो किसका अनुभव करें, बल का अनुभव, वो लगने वाले फोर्स का अनुभव करें, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दो तरीके से काम करते हैं, सभी को पता होगा, पॉजिटिव एंड निगेटिव। सिंपल डिफिनेशन वही है कि जब दो प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, और एक प्लस और एक माइनस होंगे तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इसी तरह इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं और इनका यूजेस जो एप्लीकेशन है प्रेजेंट टाइम बहुत सारी हैं। जैसे एक्सरे के लिए हम लोग उसके वोल्ट को, मान को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, 10⁻⁶ वोल्ट। दूसरा आप देख लीजिए, प्रदूषण की रोकथाम के लिए कर रहे हैं। इस तरह इसकी एक्सेट्रा वैल्यू प्रॉपर्टीज़ रहती है। इसी तरह इसका आप देख लीजिए डेंसिटी को लेके आपका लीनियर में मिलेगा, सरफेस डेंसिटी होता है, एज अ फार्मूले लगता है। अभी उसी से एक न्यूमेरिकल हम लोग रिलेटेड बात कर लेंगे। और आपका सिलेंडर स्पेयर, ठीक है ना। इससे इसको समझने के लिए डेंसिटी को हम एक न्यूमेरिकल भी उठा लें। हम अगर इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक दिया हुआ है हमको, अ लॉन्ग थिन रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर and has 5 microcoulomb. Total charges and this is uniformly distribute. Sorry, over rod क्या डिफाइन करना है, डिटरमाइन द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी हमने बताया तुम लोग को कि हम लोगों को इसमें क्या क्या डिफाइन करना पड़ता है, लीनियर, सरफेस, सिलेंडर, स्फीयर। हमने ये क्वेश्चन उठा लिया। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है अ लॉन्ग थिन रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड हैज़ द 5 सेंटीमीटर। कुल मिला के हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, ये हमको डिफाइन करना है। अपने को गिवन क्या क्या है, पकड़ो क्वेश्चन ने लेंथ दिया है,
50 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लीजिए 0.5 मीटर। इसके बाद चार्ज डेंसिटी का हमको फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता है लैम्डा बराबर Q/L। क्लियर है। अब L कहाँ है, 50 से हैज द टोटल चार्जेस, दिस इज अ कार्ड। Q हमको दिया हुआ है चार्जेस, इसको कन्वर्ट करिए कूलाम में तो आपका आ जाएगा 5 × 10⁻³ पुट करिए फार्मूले में वैल्यू। Q हमारा है 5 × 10⁻³ 0.5, पॉइंट हटाएंगे 1 डेसिमल 0 बढ़ेगा ऊपर, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, 10⁻³ × 10⁻1 तो हो जाएगा 10⁻²। आपका क्या आया, ग्राम पर मीटर। क्लियर हो गया। इसी से रिलेटेड हमारे और न्यूमेरिकल आते हैं, सरफेस के भी आ जाते हैं, सिलेंडर के भी आ जाते हैं। इसके बाद जो हम लोग कल इस टॉपिक में रिलेटेड बात करेंगे, प्रूविंग की कूलाम लॉ, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके थर्ड सेमेस्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसका, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, जो अधिकतर पूछा जाता है। कुछ नहीं है उसमें, दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स निकालना है हमको, पर वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओवर।